Good morning, student. Welcome to MDPS Staying at Home Study Program. Hi, this is Pravinder Puri. This lecture is for third class subject SST. In previous class, we discussed our second chapter, Sun and Solar System. Today, I will teach you our third chapter. Third chapter, Revolution and रोटेशन है ना, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. ठीक है, टुडे वी विल लर्न अबाउट रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस न्यू वर्ड्स एंड रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, rotation of earth, and then we will do our practice on 1. After that we do practice on 2. ठीक है, so let's begin, student. We will start with new words. Okay, first new word is rotation. rotation क्या होता है बेटा? rotation होता है spinning movement of the planet on its own axis. ठीक है, जब कोई planet, ठीक है, कोई planet जो है अपने ही एक्सिस के ऊपर, ठीक है, ये क्या होता है, ये एक एक्सिस होता है इसका, ठीक है, उसके ऊपर जब वो घूमता है, ठीक है, ऐसे करके जो है घूमता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है, अपने एक्सिस के ऊपर, तो उसको क्या कहते हैं? रोटेशन. ठीक है, स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट ऑन इट्स ओन एक्सिस. ठीक है, अपने एक्सिस के ऊपर जब कोई प्लैनेट स्पिन करता है, स्पिनिंग मूवमेंट करता है, तो उसको क्या कहते हैं? रोटेशन. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका न्यू वर्ड क्या है? रेवोल्यूशन. ठीक है, रेवोल्यूशन में क्या है बेटा? रेवोल्यूशन मूवमेंट ऑफ अ प्लैनेट इन अ सर्कल अराउंड द सन. ठीक है, अगर आप देख सको तो यहाँ पे क्या है, ये प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं? सन के इर्द गिर्द, ये जो है ये सन है और ये प्लैनेट है. ठीक है, ये चारों क्या है? प्लैनेट है. ये प्लैनेट क्या कर रहे हैं? एक सर्कल में सन के इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? रेवोल्यूशन. ठीक है, रोटेशन क्या था? जब प्लैनेट अपने ही एक्सिस के ऊपर घूमता था, ठीक है, उसको बोलते थे रोटेशन. रेवोल्यूशन का क्या है? जब प्लैनेट एक सर्कल में सूरज के अराउंड घूमता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन. ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो न्यू वर्ड है वो क्या है? एक्सिस. अब हमने पढ़ा था कि प्लैनेट जो है अपने एक्सिस के ऊपर मूव करता है, स्पिनिंग करता है ना, तो उसको हम रोटेशन कहते हैं. लेकिन ये एक्सिस होता क्या है? ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन क्या है? ये इसका एक्सिस है. ठीक है, पंजाबी में इसके लिए एक वर्ड है धुरा. ठीक है, तो एक्सिस क्या है? एन इमेजिनरी लाइन अराउंड विच एन ऑब्जेक्ट लाइक द अर्थ स्पिन और रोटेट. ठीक है, तो एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है. ठीक है, जो हम इमेजिन करते हैं, एक लाइन ऐसी लाइन है जो प्लेनेट के सेंटर में से होके गुजरती है. ठीक है, जिसे हम इमेजिन करते हैं. हमने ये इमेजिन की है, कल्पना की है इसकी कि एक लाइन है. ठीक है, और इसके ऊपर जो अर्थ है, जब प्लेनेट है जो कोई भी, ठीक है, तो वो जब इसके ऊपर घूमता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं. ठीक है, सो एन इमेजिनरी लाइन अराउंड विच एन ऑब्जेक्ट लाइक द अर्थ स्पिन और रोटेट. ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन है एक्सिस जिसके ऊपर जो प्लेनेट है वो क्या करता है? रोटेट करता है. ठीक है, सो एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन जिसके ऊपर प्लेनेट रोटेट करता है. उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो न्यू वर्ड है वो क्या है? गिवस मून. ठीक है, गिवोस मून. The face of the moon that is more than half but less than fully illuminated. ठीक है, मतलब चांद का वो फेस, ठीक है, ये चांद है, ठीक है, और इसका ये जो फेस है, ठीक है, फेस ऑफ द मून है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? गिवोस मून. ठीक है, जो कि हाफ से ज़्यादा होता है. देखो इसका हाफ क्या बनना था? ये बना था इसका हाफ. ठीक है, लेकिन ये क्या है? हाफ से ज़्यादा है. ठीक है, और फुल से थोड़ा कम है. ठीक है, लेस देन फुल्ली
इल्यूमिनेटर, ठीक है, पूरे चांद से थोड़ा कम है, उसको क्या बोलते हैं, गिबोस मून, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्रिसेंट मून। क्रिसेंट मून क्या होता है, अ कर्व मून दैट इज वाइड इन द मिडल एंड पॉइंटेड एट बोथ द एंड्स, ठीक है। एक कर्व्ड मून, ठीक है, कर्व क्या होता है हमने पढ़ा है, इस शेप को क्या बोलते हैं, कर्व, ठीक है। सो एक कर्व मून दैट इज वाइड इन द मिडल, ठीक है, जो मिडल में से, जो बीच में से क्या है, वाइड है, ठीक है, और एंड पॉइंटेड एट द बोथ द एंड्स, ठीक है, और जो है एंड के ऊपर जो इसके पॉइंट है, 2 पॉइंट है, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है, वहाँ से, ठीक है, जो वाइड है, ठीक है, उस फेस को क्या बोलते हैं हम, क्रेसेंट मून, ठीक है। सो दीज आर द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर एंड वी विल डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, ठीक है। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, ठीक है। चैप्टर का नाम भी रोटेशन एंड रेवोल्यूशन है और इस टॉपिक का नाम भी क्या है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, ठीक है। तो आप अगर इसमें देख सको कि एक जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, वो अपने टॉय को क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ना, क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, उसके एक्सिस के ऊपर, ठीक है। ये अगर आप देख सको ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इसका टॉय का क्या है, जो है एक्सिस है, और इसके ऊपर जो है ये क्या कर रहा है, ये रोटेट हो रहा है ना, रोटेट हो रहा है ना, ठीक है। तो ये इसको रोटेट कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के बारे में। वी नो दैट द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन एंड द 8 प्लैनेट्स अलॉन्ग विद देयर मून्स, ठीक है। हम जानते हैं कि सोलर सिस्टम में क्या है, सन है, ठीक है, और 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, और उन 8 प्लैनेट्स के साथ, ठीक है, उनके मून्स हैं, ठीक है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ दीज प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। वो क्या कहते हैं, चलो हम समझते हैं कि प्लैनेट्स जो हैं वो सोलर सिस्टम में कैसे मूव करते हैं, ठीक है। हैव यू एवर प्लेड विद द टॉप, ठीक है, क्या आपने टॉप के साथ कभी भी खेला है, ठीक है। हाउ डज अ टॉप मूव, ठीक है, टॉप कैसे मूव करता है, अ टॉप स्पिन एंड ऑल्सो मूव अराउंड ऑन द फ्लोर, ठीक है। टॉप क्या करता है, वो स्पिन करता है और फ्लोर के ऊपर जो है अराउंड राउंड राउंड मूव करता है ना। सो दैट इज एग्जैक्टली द वे दैट ऑल प्लैनेट्स मूव इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। अब देखो टॉप वो किसको बोल रहा है, इस चीज को, ठीक है, इस टॉय को क्या कहते हैं, टॉप कहते हैं। और टॉप कैसे घूमता है, टॉप स्पिन करता है और जो फ्लोर के ऊपर है वो मूव करता है, राइट, ठीक है। तो प्लैनेट भी जो है, अर्थ के प्लैनेट जो है वो भी स्पेस में, सोलर सिस्टम में ऐसे ही मूव करती हैं। दैट इज एग्जैक्टली द वे ऑल प्लैनेट्स मूव इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। यही वो तरीका है जिस तरह से जो प्लैनेट्स हैं वो सोलर सिस्टम में मूव करते हैं, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज दैट द टॉप डज नॉट हैव अ फिक्स्ड पथ, ठीक है। इसमें फ़र्क क्या है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जो टॉप है, ठीक है, उसका कोई निश्चित किया गया रास्ता नहीं है कि उसने यहीं पे घूमना है, ठीक है, या फिर यहाँ पे घूमना है, ठीक है। वो कहीं पे भी घूम सकता है, ठीक है, जिस तरफ वो गिरेगा उस तरफ वो घूमता हुआ चला जाएगा, ठीक है। लेकिन प्लैनेट क्या है, प्लैनेट का एक पक्का जो है फिक्स जो है पथ होता है जिसके ऊपर उसने सन के इर्द गिर्द मूव करना होता है, ठीक है। वो उससे ऊपर या नीचे नहीं हो सकता, ठीक है। वट द प्लैनेट मूव ऑन देयर फिक्स पथ कॉल्ड ऑर्बिट, ठीक है। और उस पथ को क्या बोलते हैं, उस जगह उस रास्ते को क्या बोलते हैं, जिस रास्ते पे प्लैनेट मूव करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है। सो हर प्लैनेट का अपना एक ऑर्बिट होता है जिसके ऊपर वो मूव करता है, ठीक है, और वो उस ऑर्बिट के बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रोटेशन। रोटेशन क्या होता है, ठीक है, अब देख लो रोटेशन क्या होता है। देखो ये हमारा क्या है, अर्थ है, राइट, ये क्या है, अर्थ, ठीक है, और ये क्या है इसका
ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस, ठीक है। और इसके ऊपर जब ये स्पिन करता है, मूव करता है, तो उसको क्या कहते हैं, रोटेशन, ठीक है। ईच प्लैनेट स्पिन लाइक अ टॉप ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। हर जो प्लैनेट है वो क्या करता है, वो टॉप की तरह स्पिन करता है, ठीक है, अराउंड राउंड घूमता है, किसके ऊपर, अपने एक्सिस के ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर, अपने एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और एक्सिस क्या होता है, एन एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ प्लेनेट, ठीक है। एक्सिस क्या होता है, ये इमेजिनरी लाइन होता है जो कि अपने प्लेनेट के सेंटर में से पास होता है, ठीक है। यानी कि देखो ये हमने जो इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जिसकी हमने कल्पना की है, वो क्या हो रहा है, देखो धरती के अर्थ के जो बीचों बीच से हमने क्रिएट की है, ठीक है, पास डाउन किया है ना। तो वो लाइन, वो इमेजिनरी लाइन जो पासिंग थ्रू होती है वो प्लेनेट के सेंटर में से, उसको क्या कहते हैं, एक्सिस। और हर प्लेनेट जो है वो इसके ऊपर स्पिन करता है, ठीक है। द टू एंड पॉइंट ऑफ द एक्सिस आर कॉल्ड द पोल्स, ठीक है। इसके जो दो एंड्स हैं, जैसे ये नॉर्थ एंड वाला, ये साउथ है ना, यहाँ पे जो इसके एंडिंग पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं हम, पोल, क्या बोलते हैं, पोल, ठीक है। जो नॉर्थ साइड में पोल है उसको बोलेंगे नॉर्थन पोल, एंड जो साउथ साइड में पोल है उसको बोलेंगे साउथ पोल, ठीक है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टाइटल एट एन एंजल, ठीक है। जो एक्सिस है, ठीक है, अर्थ का, उसका टाइटल क्या है, एंजल, ठीक है, एंगल, उसका टिल्टेड क्या है, टिल्टेड एट एन एंगल, ठीक है, वो टिल्टेड है, ठीक है, एंगल के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट है, द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द प्लेनेट ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, ठीक है। जब एक प्लेनेट अपने एक्सिस के ऊपर स्पिन करता है तो उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, रोटेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका डेज एंड नाइट, ठीक है। अब देखो रोटेशन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, डे और नाइट, ठीक है। द डे टर्न इनटू नाइट, द सन गोज आउट ऑफ साइट, द मून शाइन इन द स्काई, द स्टार ट्विंकल अबव अस हाई। what make these days and night is a question that often come to my mind, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि डेज एंड नाइट क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में, ठीक है। वो क्यों होते हैं बेटा डे एंड नाइट, ठीक है, क्योंकि जो प्लेनेट होता है, जो अर्थ है, वो अपने एक्सिस के ऊपर घूमता है, ठीक है, इसकी वजह से डे और नाइट होता है, ठीक है। अब हम करेंगे हमारा प्रैक्टिस जोन 1, ठीक है। प्रैक्टिस जोन 1 में क्या है, देख लो, नोट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट एंड राइट देम डाउन इन द स्पेस गिवन वैल्यू, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कल सुबह उठते ही, ठीक है, सुबह सबसे जल्दी उठना है, तकरीबन 5 बजे, ठीक है। और तब आपने नोट करना है कि सनराइज का टाइम क्या है, ठीक है, कि सन जो है आपके विलेज में कितने बजे राइज होता है, ठीक है, और वो टाइम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और उसके बाद शाम को जब सूरज जो है सनसेट होता है, ठीक है, यानी कि सूरज जो है छिपता है, तो उस टाइम को नोट करके अपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। उसके बाद द सन इज इन अ फिक्स्ड पोजीशन इन द सोलर सिस्टम, सन क्या है, फिक्स पोजीशन है, ठीक है, उसकी सोलर सिस्टम में, वो मूव नहीं करता प्लैनेट्स की तरह। एज वी नो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जैसे हम जानते हैं कि अर्थ जो है वो क्या करता है, वो रिवॉल्व करता है किसके अराउंड, सन के अराउंड। एंड इट ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, और वो अपने एक्सिस के ऊपर भी रोटेट करता है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज डे एंड नाइट, ठीक है, क्योंकि वो घूमता है, जो रोटेट करता है अर्थ, वही क्या है, वो काउज है, किस चीज़ का काउज है, डे एंड नाइट होने का, ठीक है। अर्थ के ऊपर जो डे और नाइट होते हैं उसका कारण क्या है, अर्थ का रोटेट होना, ठीक है, अपने एक्सिस के ऊपर। लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस ऑफ डे एंड नाइट बाय डूइंग एन एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करवाई जा रही है जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हो कि डे और नाइट कैसे होते हैं। ये जो लेडी है ये क्या कर रहे हैं, ये आपको एक्टिविटी करके दिखा रहे हैं, ठीक है। आपने क्या देखा है, देखो क्या दिख रहा है आपको, कि इन्होंने अपने एक हाथ में क्या लिया, एक
बॉल लिया है, ठीक है, जो ब्लू कलर का है, और एक हाथ में क्या कर रखा है, एक टॉर्च पकड़ रखा है, ठीक है। और वो टॉर्च क्या कर रहा है, लाइट दे रहा है, ठीक है, लाइट दे रहा है। और उसकी बॉल की एक साइड पे जो है इसकी लाइट की किरणें जो हैं वो पड़ रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो बॉल है उसका हाफ पार्ट जो है वो क्या हो रहा है, लाइट से भरा हुआ है, ठीक है। और हाफ पार्ट क्या है, हाफ पार्ट क्या है, डार्क है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई लाइट नहीं है, ठीक है, दूसरी साइड में। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि बॉल का जो एक साइड है, ठीक है, वो डार्क है, ठीक है, अंधेरा है एक साइड में, और एक साइड पे क्या हो रहा है, लाइट पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही सोलर सिस्टम में एग्जैक्ट होता है, ठीक है। ये सन है, ठीक है, ये क्या है, सन है, ठीक है, जो लाइट देता है। और ये क्या है, ये प्लेनेट अर्थ है, ठीक है, ठीक है। और ये सन के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। तो जब ये सन के सामने होता है, ठीक है, जिस पोजीशन में ये सामने होता है सन के, ठीक है, तो सन की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है, ठीक है। तो अर्थ का आधा हिस्सा क्या हो जाता है, उसके ऊपर लाइट होती है, यानी कि डे होता है। और जिस हिस्से पे लाइट नहीं पड़ती उस हिस्से पे क्या होता है, नाइट होता है, ठीक है। इस साइड में नाइट और इस साइड में क्या, डे, ठीक है। यहाँ पे आपको राइट करके भी बताया गया है, टेक अ टॉर्च एंड अ बॉल, नाउ रोटेट द बॉल इन फ्रंट ऑफ द टॉर्च, ठीक है। अब आपने क्या करना है, रोटेट करना है उसको, ठीक है, घुमाना है अपने हाथ में, ठीक है, बॉल को टॉर्च के सामने रख के। एंड जस्ट लाइक द अर्थ रोटेट अराउंड द सन, ठीक है, जैसे अर्थ जो है सन के अराउंड रोटेट करती है। वी सी द दैट द पोर्शन ऑफ द वॉल विच इज इन फ्रंट ऑफ द टॉर्च, ठीक है, रिसीव द लाइट एंड द अदर पोर्शन रिमेन इन द डार्क, ठीक है। हम क्या देखते हैं, क्या रिज्यूम ऑब्जर्व करेंगे कि जो बॉल का जो पार्ट लाइट के सामने होगा वो लाइट वाला होगा, है ना, उस पर लाइट रिसीव हो रही होगी। और जो दूसरा पोर्शन होगा वो क्या होगा, वो डार्क से भरा होगा, ठीक है, उस पर अंधेरा होगा। दिस इज वॉट हैपन व्हेन द अर्थ रोटेट, ठीक है, यही होता है जब अर्थ रोटेट करती है। द हाफ ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन रिसीव इट्स लाइट, ठीक है, जो हाफ अर्थ, ठीक है, सन को फेस करती है, सन के सामने होती है जो पार्ट, ठीक है, उस पर क्या होता है, सन की लाइट पड़ती है, बट अदर हाफ पे क्या होता है, लाइट नहीं पड़ती। एंड सो इट मेक डार्क, ठीक है, जिस हिस्से पे लाइट नहीं पड़ती वो क्या होता है, डार्क होता है, यानी कि वहाँ पे क्या होता है, नाइट होती है। एज द अर्थ रोटेट द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन टर्न अवे फ्रॉम द सन, while the part which away from the sun turn towards the sun. The half of the earth facing the sun has day and the other half which is away from the sun has night. That is how we have day and night, ठीक है। तो क्या होता है कि जो पार्ट अर्थ का सन के सामने होता है, ठीक है, सन को फेस करता है, वो पार्ट पे क्या होता है, डे होता है। और जो पार्ट सन को फेस नहीं करता, ठीक है, उस पार्ट पे क्या होता है, अंधेरा होता है, नाइट होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास नाइट और डे होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा में क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट चेंज ऑल थ्रू द ईयर बिकॉज द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड ऑन वन साइड, ठीक है। जो डे और नाइट का चेंज है, ठीक है, यानी कि कभी कभार होता है ना कि डे लंबे होते हैं और कभी कभार नाइट लंबी होती है, ठीक है। तो उसकी वजह है, ठीक है, उसका क्या वजह है, उसका वजह है अर्थ का एक्सिस, ठीक है। अर्थ का जो एक्सिस है वो क्या है, वो टिल्टेड है एक साइड की तरफ, ठीक है, एक साइड की तरफ जो है झुका हुआ है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ईच हैव 6 मंथ ऑफ डेज एंड 6 मंथ ऑफ नाइट, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, ठीक है, 6 मंथ जो है डेज रहता है और 6 मंथ जो है नाइट रहता है, बिकॉज ऑफ द टिल्टिंग ऑफ द एक्सिस, एक्सिस के जो है टिल्टिंग होने की वजह से, ठीक है। और उसके बाद आता है प्रैक्टिस 2, ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय यूजिंग दिस वर्ड गिवन इन द वर्ड बॉक्स, ठीक है, जो वर्ड बॉक्स में वर्ड दिए हैं उनको यूज करके हमने पैराग्राफ कंप्लीट करना है। वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, सर्कुलर, एक्सिस, फिक्स्ड, प्लैनेट, रिवॉल्व, सोलर, सेंटर एंड इमेजिनरी, ठीक है। ऑल द डैश रोटेट ऑन देयर एक्सिस, ठीक है, ये सारे क्या हैं, एक्सिस के ऊपर रोटेट होते हैं। कौन रोटेट होते हैं एक्सिस के ऊपर, प्लैनेट,
हमें पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेनेट लिख देंगे। और एन डैश इज एन डैश लाइन पासिंग थ्रू द डैश ऑफ द प्लेनेट, ठीक है। तो कौन सी लाइन जो है, ठीक है, वो पासिंग थ्रू होती है प्लेनेट के कहाँ से, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, इमेजिनरी, ठीक है, एन इमेजिनरी, सॉरी एन एक्सिस, ठीक है, एक्सिस, एक्सिस क्या है, एन एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है, क्या है, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द प्लेनेट, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ऑल द प्लेनेट आर ऑल्सो नोन टू डैश अराउंड द सन, ठीक है। जो प्लैनेट्स हैं वो सन के इर्द गिर्द क्या करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं ना, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिवॉल्व, डैश इज इन सन इन अ डैश मूवमेंट, ठीक है। सन क्या होता है, फिक्स होता है, सन इन अ फिक्स्ड मूवमेंट, सन इज हाउ एवर इन अ डैश पोजीशन इन द सिस्टम, ठीक है, फिक्स पोजीशन इन द सोलर सिस्टम, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, लुक द पिक्चर ऑफ द अर्थ गिवन वैल्यू, द सन इज मिसिंग, ड्रॉ द सन सो दैट इट शाइन ऑन द डे साइड ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब देखो इस पिक्चर में क्या है, इस पिक्चर में एक चीज़ कम है, वो है सूरज, ठीक है। तो आपने बताना है कि सूरज कहाँ पे ड्रॉ होगा। देखो इस तरफ तो जो है अर्थ के अंधेरा है, ठीक है। तो जब सूरज इस तरफ कैसे हो सकता है, क्योंकि सूरज तो रोशनी देता है, ठीक है, और जिस तरफ रोशनी देता है वो तरफ जो है अंधेरा नहीं हो सकता, ठीक है। तो सूरज कहाँ होगा, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप सूरज एक ड्रॉ करोगे और उसकी जो रोशनी है वो ऐसे पड़ते हुए दिखाओगे, शो करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डे, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, नाइट। उसके बाद नीचे, लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ गिवन वैल्यू, व्हाट इज डिफरेंट, द सन इज स्टिल मिसिंग, ड्रॉ द सन अगेन टू शाइन ऑन द डे साइड ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, इसमें भी जो है सन गायब है, तो आपने क्या करना है, सन को इस साइड में ड्रॉ करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस साइड में जो है लाइट पड़ रही है, ठीक है, अर्थ के ऊपर, ओके। सो दिस लेक्चर इज ओवर नाउ, गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ बेटा।